हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का होने वाला है लास्ट लेक्चर और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रोलिंग मोशन को। तो बच्चों, रोलिंग मोशन होती क्या है? तो मैंने क्या किया, मैंने ये लिए लिया है कॉइन। इस कॉइन को मैं क्या करूँगा, इस तरह से घुमाऊंगा तो ये तो कॉइन गया। तो इस कॉइन ने क्या किया है, तो इस कॉइन ने जो किया है उसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में क्या होता है, मान लीजिए हमने एक सरफेस लिया, इस सरफेस के ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। यह ऐसा गोल गोल ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से मोशन दे देंगे, ये क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद ये यहां पर चले जाएगा और थोड़ी देर के बाद यहां पर चले जाएगा। मान लीजिए यहां पर कोई एक पॉइंट था, हम देखते हैं जब थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या ये पॉइंट नीचे ही रहेगा? तो नहीं, ये पॉइंट मान लो कहीं तो भी ऊपर चले जाएगा और थोड़ी देर बाद और आगे अगर इसके मोशन जाएगी तो ये पॉइंट यहां पर कहीं तो भी आएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर एक्चुअल में रोलिंग मोशन हो रहा है। तो ये जो रोलिंग मोशन है, हम देखेंगे यहां पर ये रोलिंग मोशन दो तरह से बना है। एक तो है ट्रांसलेशन मोशन, यानी ये पॉइंट यहां से यहां पर गया तो ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन मोशन। दूसरा, इसने एक रोटेशनल मोशन कंप्लीट किया है। अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है इस तरह से। अभी यहां से यहां पर गया, फिर यहां से यहां पर गया, तो इसने क्या किया, इसने रोटेशनल मोशन भी कंप्लीट करी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, जो रोलिंग मोशन होती है, रोलिंग मोशन में दो मोशंस आती हैं। तो कौन सी मोशन आती है? तो रोलिंग मोशन के अंदर पहली मोशन तो होती है बच्चों रोटेशनल मोशन। पहली कौन सी होती है? रोटेशनल मोशन। और दूसरी होती है ट्रांसलेशनल मोशन, या जिसको हम कहेंगे लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, लीनियर मोशन भी कहेंगे। अब अगर इसके काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी होगी। एक होगी काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन प्लस दूसरी होगी काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन। तो बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की भी। तो काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन, तो इसके पास पहले काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, तो जो रोटेशन से होने वाले काइनेटिक एनर्जी है, या जिस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये रोटेट हो रहा है, तो उस काइनेटिक एनर्जी को क्या हम कहेंगे, तो उस काइनेटिक एनर्जी को हम कहेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और जिस काइनेटिक एनर्जी से ये लीनियर मोशन कर रहा है, उस काइनेटिक एनर्जी को हम कहेंगे लीनियर काइनेटिक एनर्जी। कौन सी कहेंगे? लीनियर काइनेटिक एनर्जी। अब ये बच्चों रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है? आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या होता है? तो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, प्लस लीनियर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है? वो है हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों, क्या आपको याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन के बीच का रिलेशन? तो वो था आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ये हमने इससे पहले के वीडियो में एक निकाला था, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। और v और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन होता है। ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर ही आ जाता है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूं। तो हाफ इंटू एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा की जगह पे v बाय आर, यानी ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप देखोगे बच्चों, दोनों तरफ क्या है, हाफ हाफ कॉमन है, एम एम कॉमन है, वी स्क्वायर कॉमन है। तो मैं क्या करता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं। तो ये क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन का फॉर्मूला क्या आएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इन
रोलिंग मोशन। तो ये क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा। बच्चों इसी को ही हम टोटल काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। आगे चल के हम यूज करेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन भी कहेंगे। तो ये कितना क्या, हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा, राइट। तो चलो बच्चों अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड व्हाइल प्योर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन लेने वाले हैं और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने रखा है एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट। इनिशियली यहां पर ये रेस्ट में है, यहां पर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। और कुछ देर बाद जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर कितनी वेलोसिटी से आएगा और यहां पर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। अब ये बच्चों यहां से यहां पर आया, इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा। इस डिस्प्लेसमेंट को हम दिखाएंगे एस से। अब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ एंगल पे रखा होगा, उसको मान लेते हैं थीटा, और ये कुछ ना कुछ हाइट पे होगा, तो इसको मान लेते हैं एच। अब क्या यहां पर इनिशियली किसी तरह की काइनेटिक एनर्जी थी जब ये रेस्ट में था, तो यहां पर इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी 0 और पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी मैक्स। जब ये यहां से ऊपर से नीचे आया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई मैक्स और पोटेंशियल एनर्जी हो गई है 0, राइट। इतना हमको पता तो चल गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब हम बच्चों एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम दे देता है बी। तो हम कहेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh और टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, तो वो निकाला था हमने हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1। तो यही फॉर्मूला हम लिख लेंगे, वो क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर m से m मर गया, 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हमको तो निकालना है वेलोसिटी, तो ये जो वोल टर्म है इसको इधर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आई रे बेटा, तो v की वैल्यू आई √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई बच्चों वेलोसिटी की। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है एक्सीलरेशन। वेलोसिटी तो हमने निकाल ली है, अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। वी क्या दर्शाता है, वी दर्शाता है इसके फाइनल वेलोसिटी जो कि हमने निकाल ली है। यू क्या दर्शाता है, यू दर्शाता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली कितनी वेलोसिटी थी, वो थी 0 प्लस 2 इंटू ए
ए क्या दर्शाता है एक्सेलरेशन और एस क्या दर्शाता है डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों एस की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एस की वैल्यू निकालते हैं। तो एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्या हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला है। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये थीटा है तो क्या ये अपोजिट साइड हो जाएगी और क्या ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अपोजिट साइड यानी एच, हाइपोटेनियस से एस। तो एस इज इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा। ये हमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल गया। तो हम क्या करेंगे, सभी की सभी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो v क्या होता है, v होता है √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो रूट निकल जाएगा। तो 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू a इंटू एच अपॉन साइन थीटा। तो यहां पर h से h मर जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, g अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन साइन थीटा। तो a की वैल्यू क्या आएगी, तो a की वैल्यू के लिए हमको साइन थीटा को इधर लेना पड़ेगा, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यूज हमें मिल जाती है। तो यहां पर बच्चों हमने वेलोसिटी भी निकाल ली है और एक्सेलरेशन भी निकाल लिया है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, तो वो आ गया √2gh अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाला था, तो वो निकाला था हाफ mv स्क्वायर इन ब्रैकेट के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। इन तीनों फॉर्मूले में हमको के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर निकल रहा है। तो ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए और वो कैसे फाइंड करें, तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होती है। तो जैसे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो सॉलिड स्फीयर के निकालते हैं। तो सॉलिड स्फीयर को हमने यहां पर लिख दिया है। तो बच्चों सॉलिड स्फीयर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर, ये होता है। और हमको पता है I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। ये भी हमने देखा है, रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका रिलेशन क्या होता है, तो वो होता है I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर आ जाता है। तो यहां पर m से m मर जाता है और अगर मैं r स्क्वायर को इधर डाल दूं तो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 ये आ जाता है। ये तो बच्चों हो गया सॉलिड स्फीयर के लिए। अगर मुझे रिंग के लिए निकालना है तो रिंग के लिए मैं कैसे निकालूंगा, तो वो भी निकालते हैं। बच्चों रिंग हो या हॉलो सिलेंडर हो, उनके लिए आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सेम होता है और वो कितना होता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। अब हमको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है एम के स्क्वायर। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो जाता है। एम से एम मर गया, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, तो वो आती है 1। अब जरा डिस्क के लिए भी निकाल लेते हैं। तो तीसरा है आपका डिस्क। तो डिस्क में I की वैल्यू कितनी होती है, तो I की वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर बाय 2
और I का फॉर्मूला दूसरा क्या होता है, वो होता है mk²। अगर मैं दोनों फॉर्मूले को कंपेयर कर दूं तो mk² इज इक्वल टू mr²/2। m से मर गया, k²/r² कितना आता है, वो आता है 1/2। बच्चों इसी तरह से k²/r² की अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फॉर्मूले आप निकाल सकते हो। अब हमको लास्ट टॉपिक देखना है और वो क्या है, रेशियोज निकालने हैं। जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, इनका क्या रेशियो होता है ये अभी हमको निकालना है। तो आइए हेडिंग देते हैं, रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम ये किसका रेशियो निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर का रेशियो निकाल लेते हैं। तो सॉलिड स्फीयर के लिए हाँ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो ट्रांसलेशनल की जगह मैं खाली ट्रांस लिख देता हूं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो वो होती है हाफ I ω²। तो बच्चों स्फीयर के लिए जो I की वैल्यू होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है, वो होती है 2/5 mr²। और v क्या होता है, v होता है r ओमेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूं I की और ओमेगा की। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, हाफ इंटू 2/5 mr² इंटू ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा आएगा v/r। तो मैं लिख देता हूं यहां पर v²/r²। यहां पर r² से r² मर गया है, 2 से 2 मर गया है। तो ये कितना आया, ये आया 1/5 mv²। ये आ गया है। अब हमको निकालना है टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, तो वो आएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो वो है हाफ mv² और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, वो आ गई 1/5 mv²। तो यहां पर अगर मैं mv² को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/2 प्लस 1/5 बच जाएगा। तो ये कितना आता है, 5 प्लस 2/10 mv², यानी कितना आएगा 7/10 mv² आ गया। तो यहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बच्चों, तो वो आ गई 7/10 mv²। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे इनका रेशियो निकालना है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितने है, वो है हाफ mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, तो वो है 1/5 mv²। और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 7/10 mv²। mv² मर गया है। तो यहां पर आया 1/2 इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 7/10। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर क्या आएगा, 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 10 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 10 इंटू 7/10। तो ये आ गया यहां पर 5, ये आ गया यहां पर 2, ये आ गया यहां पर 1। तो ये कितना आया रे बाबा, तो ये आया 5:2 2:7 का रेशो। किसका रेशो आया, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ये तो हमने निकाल लिया है सॉलिड स्फीयर के लिए, राइट। अब हमको क्या करना है, तो हमको यहां पर अभी करना है लास्ट चीज। तो
तो हमको ये सेम रेशो निकालना है हॉलो स्फीयर के लिए। तो आइए हॉलो स्फीयर के लिए भी निकाल लेते हैं। अभी हमने सॉलिड स्फीयर के लिए निकाल लिया, अब निकालते हैं हॉलो स्फीयर के लिए। तो यहां पर हेडिंग दे देते हैं हॉलो स्फीयर के लिए क्या निकालना है, हमको रेशो निकालना है। तो रेशो किसका निकालना है बेटा, तो रेशो निकालना है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी का। ये तीनों का रेशो हमें निकालना है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो वो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हॉलो स्फीयर के लिए आई की वैल्यू होती है 2/3 mr²। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 2/3 की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो ये आ गया 1/2 इंटू 2/3 r²। ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा होता है v/r। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं v²/r²। r से r मर गया, 2 से 2 मर गया, ये आ गया 1/3 v²। अच्छा, हमने m को तो भूल ही गए, तो यहां पर m भी लिख देंगे। फिर से लिख देता हूं 1/3 mv²। तो ये आ गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब निकालते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, वो आ गई 1/3 mv² प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/2 mv²। यहां पर मैं क्या करता हूं, mv² को कॉमन निकालते हूं। 1/3 प्लस 1/2 कितना आता है, तो वो आता है 5/6। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 5/6 mv²। ये लिख लिया हमने 5/6 mv²। अब हमको क्या निकालना है, इन तीनों का रेशो निकालना है। तो एक साइड में लिख देता हूं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरी तरफ लिख देता हूं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और तीसरी तरफ लिख देता हूं टोटल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, हाफ mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/3 mv²। टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 5/6 mv²। अब mv² कट गया है। 1/2 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 5/6। अब मैं क्या करता हूं, इन सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 6 इंटू 5/6। 6 से 6 मर गया, यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 2। तो क्या आता है 3s2 2s2 5। खत्म। तो बच्चों यहीं पर आपका कंप्लीट रोटेशनल डायनामिक्स की थ्योरी खत्म होती है। कल से हम स्टार्ट करेंगे जो भी अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं उनको। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।